Hello everyone, welcome back and let us continue our chapter accent neutralization. Now in accent neutralization हमने अपने chapters में अपने पिछले lectures में हमने सीखा vowel sounds के बारे में. आज हम करते हैं consonant sounds. Consonant sounds बहुत important है कि हम उसको improve करें. Especially Indian accent में हम उस चीज़ को ज़्यादा फोर्सफुली बोलते हैं जिन वर्ड्स को हमको बहुत सॉफ्टर टोन में बोलना चाहिए या जहाँ उनको सॉफ्ट बोलना चाहिए वहाँ हम थोड़ा हार्श बोलते हैं. सो उस चीज़ को देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम ये कॉन्सोनेंट साउंड्स जानते हैं, सीखते हैं. सबसे पहले हमें कॉन्सोनेंट्स, जैसे हमने शुरू में जाना था कि कॉन्सोनेंट्स क्या हैं. हमारी इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 26 लेटर्स हैं जिनमें से 5 आर कॉल्ड वाउल्स. जो बाकी बचे हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, जैसे बी, सी, डी, एफ. सो ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड मींस टिल जेड, ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. ना कॉन्सोनेंट साउंड्स में सबसे पहले उनको हमने कौन सी साउंड प्रोड्यूस करनी है या किस तरह से हम उसको प्रोड्यूस करते हैं वो हमें पता होना चाहिए. सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होता है? इसको टेक्निकल टर्म्स में MOAB कहते हैं, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. ये क्या होता है? ये होता है कि आप अपने माउथ का या अपना कौन सा स्पीच ऑर्गन यूज करते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं आर्टिकुलेट करने के लिए. जैसे मैंने आपको वॉवल साउंड्स में बताया था कि आप अपनी टंग को कहाँ प्लेस करेंगे या आप अपने जॉ को कहाँ की मूवमेंट क्या होगी या आपके लिप्स की फॉर्मेशन क्या होगी. सो ऑल दीज आर योर ऑर्गन्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. आपका लिप्स, आपकी टंग, आपका जॉ, आपका इनर पैलेट, सब जो है आपका साउंड ऑर्गन्स हैं, स्पीच ऑर्गन्स हैं. तो आप उनको कैसे प्लेस करेंगे? दिस इज कॉल्ड द मैनर इन विच यू आर्टिकुलेट, यानी एक्सप्रेस सर्टेन वर्ड्स. तो ये क्या होता है एक्चुअली? सो इट इज हाउ योर स्पीच ऑर्गन्स like tongue, lips, teeth, etc. make contact to produce sounds. अब मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन को भी हम समझ सकते हैं. सो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन को अगर हम समझना चाहें तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 5 पार्ट्स में, जिसमें सबसे पहला है प्लोजिव्स. सबसे पहला है प्लोजिव्स. प्लोजिव्स में क्या होता है? ये वर्ड आया है एक्सप्लोजिव से. एक्सप्लोजिव एज इट एक्सप्लोड्स. जैसे एक एक्सप्लोजिव एक्सप्लोड करता है, उसी तरह इस वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है. मींस पहले बिल्कुल अपने स्पीच ऑर्गन्स को क्लोज करके और एकदम विद अ सडन फोर्स आपके मुंह से उसको रिलीज किया जाता है, उस वर्ड को, उस अल्फाबेट को. सो दीज साउंड्स आर कॉल्ड प्लोजिव साउंड्स. सो इसमें जो आता है, इसमें इट्स लाइक अ कंप्लीट क्लोजर ऑफ ओरल पैसेज and subsequent release accompanied by a burst of air.
ऐसी साउंड्स को हम प्लोजिव्स साउंड कहते हैं। इसको याद रखने के लिए आप इसको याद रख सकते हैं कि ये वर्ड एक्सप्लोजिव से आया है, और जैसे इससे कुछ वर्ड्स होते हैं, ऐसे अल्फाबेट्स को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं उसको इसीलिए हम प्लोजिव्स कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं पी साउंड, जैसे हम कहीं किसी वर्ड में पी है तो उसको हम कैसे साउंड करते हैं, प प प। Now this is when you close your mouth and subsequently you open your mouth, you release, and with a burst of air, pa pa pa. It's like the air is released out. So this is called plosives. These kind of sounds produced are called plosives. इस कैटेगरी में p आता है, the d sound is also there, the t sound also comes here. तो काफी सारी साउंड्स इसमें आती हैं। उसके अलावा एक और कैटेगरी है, उसको कहते हैं फ्रिकेटिव्स। So fricatives are when we force breath, when you forcefully breath, then such words are called, these are also called as spirants. Here you force breath. ये साउंड्स प्रोड्यूस की जाती है when you are forcing your breath. इसके एग्जाम्पल्स हैं फ साउंड, स साउंड, व साउंड, द साउंड, ज श साउंड, ज साउंड, साउंड। और इन्हीं में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन्स भी होते हैं। प्लोजिव्स और फ्रिकेटिव्स ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन्स होते हैं और सबसे ज्यादा एमटीआई प्रॉब्लम्स इन्हीं एरियाज से उठती हैं, इन्हीं साउंड से उठती हैं। स, श, फ, ये इश्यूज बहुत कॉमन हैं। ये साउंड्स प्रोड्यूस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए, और इसी में मदर टंग इन्फ्लुएंस भी ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद आता है एफ्रिकेटिव्स, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एफ्रिकेट्स। इसमें क्या है, ये प्लोजिव्स और फ्रिकेटिव्स का कॉम्बिनेशन है, तो ये और कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा सा, बट इसमें इतना इशू नहीं होता, इतना प्रॉब्लम नहीं आती लोगों को जितना इन फ्रिकेटिव्स में और प्लोजिव्स में आती है। ऑल्दो कहने के लिए एफ्रिकेटिव्स आर मोर कॉम्प्लेक्स because they have a stop consonant followed by a fricative. So it's a combination of plosives and fricatives. इसमें जो साउंड्स हम करते हैं बेसिकली आर च साउंड, ज साउंड, जिनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। ज एंड ज साउंड कंफ्यूजन इन दोनों साउंड्स में होता है लोगों को। लेट्स कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी एंड दैट इज approximants. Approximants होते हैं जहां हम कुछ अपनी जो वोकल कॉर्ड्स को हम थोड़ा वोकल ट्रैक्ट को हम नैरो करके बोलते हैं। जैसे W को अगर हम प्रोनाउंस करते हैं तो इट्स वो। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप अपने वोकल ट्रैक्ट को सिकोड़ रहे हैं, उसको पतला कर रहे हैं बोलने के लिए। वो अगर आप इमेजिन करें, अगर आप इसको बोल के देखेंगे मेरे साथ, तो आप इसको जान पाएंगे कि आप उसको नैरो कैसे करते हैं। सो सच काइंड ऑफ साउंड्स और द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन इज कॉल्ड प्रॉक्सिमेंट्स। इसको हम प्रॉक्सिमेंट्स कहते हैं जब हम ऐसे साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये होता है जब आप
नैरो करते हैं अपने वोकल ट्रैक्ट्स को, और इनमें साउंड आती हूँ वो आर, र, then y, then l. All these sounds come under this category. इसके बाद हमारा कुछ एक होता है नेजल. Now nasal again, नेजल साउंड्स कैसे प्रोड्यूस करें, अगेन ये भी एक तरीका है साउंड्स प्रोड्यूस करने का. तो ये नेजल जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है सबसे पहले अपना जो सॉफ्ट पैलेट है उसको थोड़ा नीचे करते हैं, जिससे हमारा नेजल कैविटी जो होती है वो रेजोनेट करती है, मींस हिलती है थोड़ा सा, और हिलती है तो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं. इसमें यू लोअर सॉफ्ट पैलेट, आप अपने सॉफ्ट पैलेट को थोड़ा नीचे करते हैं और उसके बाद जो हवा है वो रेजोनेट करती है आपकी नेजल कैविटी को. म sound, म, then n sound, and then sound when ng comes at the end. So writing g sound जो end में आता है, that is also a nasal sound that is produced. So ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी साउंड्स कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं और कैसे आप उनको कर सकते हैं. ये सारा कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए मैंने आपको बताया. अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लोजिव्स से. प्लोजिव्स मैंने जैसा आपको बताया कम्स फ्रॉम एक्सप्लोजिव्स, और इसमें हम पूरा अपना जो क्लोज कर फिर उसको एक फोर्स के साथ रिलीज करते हैं, प, जैसे मैंने आपको बताया था ट. सो इसमें क्या होता है, इसमें प्रोनाउंसिएशन में भी इसमें भी आपको अपना सॉफ्टर टोन ही रखना है, बट अगेन इट्स अ बिट फोर्सफुल, थोड़ा सा फोर्स लगता है उसमें. सबसे ज्यादा जो है प्लोजिव्स में हम कहते हैं जैसे 21 जो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं, आउट ऑफ 21 6 of them, 6 are plosives. और वो कौन कौन से हैं? P, B, T, D, K and G. ये 6 जो है आपके प्लोजिव्स कैटेगरी में आते हैं. अब इनमें भी अगर आप देखें तो दे आर मच हेवियर देन द रेस्ट. मच हेवियर देन द रेस्ट मीन्स बोलने में जो है ये वर्ड्स थोड़े, ये अल्फाबेट्स थोड़ा हेवी हैं, ये लेटर्स थोड़ा हेवी हैं. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पी साउंड से. सो व्हेन आई से पी, इसको आप प्रोड्यूस करके देखिए. पी, जस्ट स्ट्रेच दिस, पी 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 पी. नाउ स्पीक इट 5 times. P, P, P. See the movement of my lips and do that with me in your class. P, 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 P. So mouth is closed first, then it is released with subsequent air coming out. So it is like P. So 5 times you need to do that. Now let's see few examples. Like people, it's like people, people. और हम इंडियन एक्सेंट में या हम नॉर्मली कैसे बोलते हैं? people, people. It's like people. The correct pronunciation is like people, right? So then you have pick, pity,
you have power. Pipe, police. Now, like अगर आप इस वर्ड को प्रैक्टिस करें बार बार, जैसे मैंने आपको दिखाया, और उसके साथ कुछ वर्ड्स के साथ, तो आपका ये प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक हो सकता है। और ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन एरर है इंग्लिश इंडियन एक्सेंट में, जो हम बोलते हैं इंडियनाइजेशन ऑफ द एक्सेंट। तो उसमें हम लोग प साउंड जो है बड़ा कैजुअली बोलते हैं, इट्स नॉट टेकन केयर ऑफ, जबकि अमेरिकन एक्सेंट में इट्स मोर सॉफ्टर देन इंडियन एक्सेंट। सो इसको आप थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करें, कम टू द लेवल वेयर एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दैट। सो इसके बाद हम कुछ नाम जो कि बहुत कॉमन अमेरिकन नेम्स हैं वो सीखते हैं। स्टार्टिंग विथ पी, सो इट्स लाइक पीटर, 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 देन पॉल, पैट्रिक, Pauline, Pamela, Pedro, Petrica, Patricia, Peggy. So all these are few American names that are very common there. और अगर आप अपना फ्यूचर कॉल सेंटर में देखते हैं तो ये नाम आपको कई बार आपको सुनने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं किसी के नाम में आपको वर्ड ये नाम जरूर मिल सकते हैं पी अल्फाबेट से। सो इफ यू प्रैक्टिस दीज नेम्स, इन नामों को भी अगर आप बोलने में प्रैक्टिस करें, लाइक पीटर, पॉल, पामेला, देन यू हैव पैट्रिक, Pauline, Peggy, Patricia. So all these names will actually improve your accent. Now, let's move on to the next category. ये मैंने आपको बताया, ये plosive sound है. Plosive means when it is a kind of explosive one. लेकिन ये तब होता है जब आपका वो consonant शुरू में है। अगर वो consonant आपका किसी वर्ड के बीच में आता है तो वो नॉन प्लोजिव साउंड प्रोड्यूस करता है। नॉन प्लोजिव मीन्स वो साउंड इतना गश ऑफ एयर के साथ, इतना जोर साउंड के फोर्स के साथ नहीं बोला जाता। फॉर एग्जाम्पल, non-plosive P. इन्हीं इन वर्ड्स में देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करें कि दीज वर्ड्स आर नॉट स्टार्टिंग विद पी, ये पी से स्टार्ट नहीं हो रहे, तो दे कमिंग इन द मिडिल समवेयर। सो इनको हम प्रोनाउंस करेंगे, सो इट्स लाइक कोऑपरेट, कोऑपरेट। इट्स नॉट लाइक उन पर हम प्लोजिव नहीं लगाएंगे, बट वो होता है जब कोई वर्ड पी साउंड से बिगिन शुरू होता है। So importance, importance. So it's not very harsh again, और बहुत stressful नहीं है. It's simple as you have as compared to
प्लोजिबल, ये होता है नॉन प्लोजिव, नॉन एक्सप्लोजिव समझ सकते हैं आप इसको. एप्रिशिएट, अपॉन, applaud. So it's like easier than the beginning one. Easy होता है जो शुरुआत से. अब चलिए एक पैसेज, हम छोटा सा पैसेज लिखते हैं और उसको फिर रीड करते हैं. Okay, now we are here with a very short passage which has lots of P sounds. So how to pronounce those sounds here? So let's read it together. I want you people also to read it. Now when you read it, open your mouth to speak. You can speak louder in your class as well. So Pauline, Peter and Patrick were all perfect. I want you to go slow. Were all perfect.
In their professional college, Patrick pretty much knew it all. Pauline and Peter picked up their degrees prior to Patrick. Patrick and Pauline would dream of places where they could procure peace and harmony. People would always pity the poor kids for how much they would pressurize themselves in their studies. Now, I went really slow. Now, increase your speed. Pauline, Peter, and Patrick were all perfect in their professional college. Patrick pretty much knew it all. Pauline and Peter picked up their degrees prior to Patrick. Patrick and Pauline would dream of places where they could procure peace and harmony. People would always pity the poor kids for how much they would pressurize themselves in their studies. Now this was how you could speak. इस तरह आप इसको बोल सकते हैं. आप धीरे धीरे अपनी स्पीड इंक्रीज कीजिए उसकी पढ़ने की. पहले बिल्कुल स्लो पढ़कर एक एक वर्ड को आप सही से प्रोनाउंस कीजिए और उसके बाद अपनी स्पीड इंक्रीज कीजिए. इस तरह आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. आपकी बुक में भी पैसेज आपको गिवन है, आप उससे रेफर करिए और उनको रीड करिए. रीड इट अलाउड अपने फैसिलिटेटर के सामने उसको जोर से पढ़िए. तो ये कुछ साउंड्स जो हैं जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि कौन से साउंड्स कहाँ से प्रोड्यूस करी जाती हैं आपके स्पीच ऑर्गन से. इनमें से कुछ और साउंड्स हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. बाय दैट टाइम, थैंक यू.